हाँ बच्चों। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसमें आप टॉपिक में देखिए, हमने जो कल बातें की थी, कुछ बच्चे प्रेजेंट थे जो इनमें से आज वाले कर दिया, चलो। ये डाल देते हैं। तो कल बेटा जो पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उनकी हमने शुरुआत सी कर दी थी, है ना। उनका जो केमिकल नेचर क्या क्या है, और हमने बताया था कि दो कैटेगरी में होते हैं, एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स और एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। नहीं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो नाम है ही पीजीआर, उसकी दो कैटेगरी थी, प्रमोटर और एक इनहिबिटर। समझे ना। ये बातें हमने कल बोली थी। इसके अलावा आपको याद होगा, हमने डेवलपमेंट वगैरह पढ़ा था, है ना, उसके बारे में बातें हो गई थी। और इससे रिलेटेड नहीं, अभी डिस्कवरी की बात नहीं हुई थी, है ना। डिस्कवरी से रिलेटेड बात नहीं हुई, मैंने बोला था कि कल बताऊंगा। हाँ, बाकी पीछे की जो सारी बातें हैं ग्रोथ के, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं बचा। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, अगर ऐसी कोई बात हो। याद है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन भी कल हमने बात की थी। तो बेटा इसमें जो कैटेगरी थी, देखिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में बताया था हमने कि तीन हार्मोन्स आते हैं, एक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड, है ना। और इनहिबिटर वाले में आते हैं एंड इथाइलिन। अच्छा, ये जो इथाइलिन है, ये दोनों में कैटेगरी में आ सकता है। मैंने बताया था कि एक्चुअली में ये कुछ एक्टिविटीज की ऐसी हैं कि जो प्रमोट करने वाली हैं, और काफी कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो इनहिबिट करने वाली हैं। लेकिन अगर एक में ही पिक किया जाए, मतलब बात करें एक में रखने की, तो हम किस में रखेंगे, इनहिबिटर्स में, अगर आपको एक में रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा है ऑप्शन कि बिलोंग्स टू बोथ कैटेगरी, तो फिर वो लगा देंगे हम। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा। मैंने एक बात और ये बताई थी आपको शायद, कि देखो, ये मत सोचना कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हैं तो प्लांट के लिए फायदेमंद नहीं है। मैंने बोला था कि चाहे प्रमोटर हैं चाहे इनहिबिटर हैं, प्लांट के लिए तो दोनों ही फायदे हैं, मतलब बेनिफिशियल है। क्योंकि कुछ चीजों को रोकना भी जरूरी होता है। जैसे हमने बोला था कि अगर सीड अगर खेतों में बनते ही जर्मिनेट हो जाएं, तो कंज्यूम कैसे करेंगे, हम खाएंगे कैसे उनको। पूरी साल भर खाते रहते हैं हम लोग उसकी रोटी चपाती बना बना के, या पॉपकॉर्न खाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न कहां से खाओगे, है ना। तो ये जरूरी है। सस्पेक्टेड स्पैम करके आते रहते हैं ना कुछ, तो वैसे मतलब, हाँ। तो ये जरूरी है कि उनका स्टोर भी होना चाहिए, और फिर जब अगला सीजन आए, फिर अगले सीजन में फिर से हम उनको बो देते हैं, तो नई फिर क्रॉप फिर से आ जाती है। चलिए। हाँ, इनके केमिकल नेचर मैंने बता दिए थे, एक बार फिर से थोड़ा सा वो याद दिला देता हूँ आपको, लिख नहीं रहा मैं। ऑक्सिन जो थे वो इंडोल कंपाउंड थे, ये शुरू में पीजीआर में ही वो लिखा हुआ है। इंडोल रिंग कंपाउंड होते हैं ऑक्सिन्स, जैसे इंडोलेस्टिक एसिड, अभी पढ़ने वाले हम लोग। जो साइटोकाइनिन्स या काइनेटिन है, ये बेटा एडेनिन या प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है। एडेनिन या प्यूरिन आप जानते हैं डीएनए का पार्ट होता है, उसके डेरिवेटिव है। और जिब्रेलिक एसिड या जीए,
ये टर्पीन्स, टर्पीन का डेरिवेटिव है, टर्पीन कंपाउंड है। और मैंने बताया था बेटा कि जो टर्पीन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, फैटी कंपाउंड। फैट में आते हैं टर्पीन भी और स्टेरॉयड भी। बताया था ना मैंने कि स्टेरॉयड और टर्पीन कैसे कंपाउंड है, फैटी, फैटी कंपाउंड है, मतलब लिपिड या फैट की डेरिवेटिव है, ये ध्यान रखना। और जो हमारा एबीए है वो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है। कैरोटीनॉइड बोले तो जैसे क्लोरोफिल है प्लांट पिगमेंट, ऐसे ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल। उस कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है एब्सिसिक एसिड। अच्छा, दूसरी बात एक और है, नाम में जब उनके एसिड आ रहा है एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, तो ये तो कॉमन सेंस है कि एसिडिक तो नेचर में है ही है, ये भी एसिडिक है नेचर में, और ये भी एसिडिक। वो इथाइलिन गैस है, हमने बताया था C2H4 इसका नाम, मतलब फॉर्मूला है। वो साइटोकाइनिन का नाम है बेटा, केमिकल नेम N6 फर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, ये नाम है साइटोकाइनिन का केमिकल नेम। अगर हम देखें तो उसका नाम है N6 फर्फ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, ये भी लिखा था हमने सल, बातें की थी कल। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीजन की, है। हाँ बेटा, जैसे हम लोग यहाँ हार्मोन पढ़ेंगे ना एक एक, तो उसकी पहले डिस्कवरी से रिलेटेड बातें, इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी ने सबकी डिस्कवरी शुरू में एक एक पैराग्राफ दे दिया है, छोटे छोटे सा, दो दो चार चार लाइन। फिर आगे हार्मोन दिए। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन की डिस्कवरी, फिर देन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की बातें पढ़ेंगे, हाँ एक साथ पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो पहले वो छोटा सा पैराग्राफ देख लेंगे, फिर उधर चले जाएंगे, ये होगा। देखिए, मैंने एक बात आपको बताई भी थी कल लास्ट में, कि सारे पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल है। सारे पीजीआर की डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे थे, और है ना। और यहाँ पे सबसे पहला जो हार्मोन, मतलब सबसे पहले जिस किसी हार्मोन के लिए वर्क किया गया या स्टडी किया गया, वो ऑक्सीन ही था। ध्यान रखना, मतलब पहले लिखा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सबसे पहला वर्क इसी पे हुआ। और आपने इवोल्यूशन पढ़ा है, चार्ल्स डार्विन, और अपने बेटे फ्रांसिस डार्विन के साथ, ये डार्विन का बेटा था, है ना। तो इन बाप बेटों, मतलब वो खुद तो बंदा घुमक्कड़ था ही था, मजे से घूमने वाला, अपने बेटे को भी लगा लिया साथ में, चल भाई क्या करेगा, काम धाम है ना, चलो घूमने चल रहे हैं। उन्हें जहाज पे घूमते रहते थे, शिप पर इधर से उधर। उसने गैलापेगोस आइलैंड, क्रूज व्रूज नहीं था बेटा उस जमाने का, मतलब आप समझो ना आप बात को कि, है ना। अब के जो एक क्रूज, उस समय तो वही जहाज तुम देखते हो ना, जो पुरानी मूवी में जो वो पायरेट्स वायरेट्स वाली मूवी जो होती हैं, ऐसे जो होते हैं थोड़े, मतलब थे तो वो वैसे ही इंजन वाले ही बेटा, चलने वाले, लेकिन इतने ज्यादा सुख सुविधाओं वाले नहीं होते थे। और वैसे अगर तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा हो एवोल्यूशन में, वो था उसका नाम HMS बीगल, जिसपे वो घूमता रहा था शिप पे, है ना। उस शिप का नाम था हर मैजेस्टी सर्विस। बीगल से HMS का मतलब था हर, एक्चुअली में जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, उसका था वो। उसमें अब, उसमें अपने घूमता रहा मजे से इधर से उधर। तो खैर, तो इन्होंने जो वर्क किया वो किया, कैनरी ग्रास को देखा, कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। किसको देखा था बेटू, कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल मतलब सूट अपेक्स होता है, उस कॉलियोप्टाइल, जैसे घास है ना, घास का जो पत्ता सा है, वो कॉलियोप्टाइल है। तो वो कैनरी ग्रास थी, उसको स्टडी किया था। और इन्होंने देखा कि भाई जिधर से सनलाइट आ रही है ना,
यानी यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। यूनिलेटरल का मतलब एक डायरेक्शन वाला, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ एक डायरेक्शन, जिधर से लाइट आ रही है तो उधर बेंडिंग इधर को हो रही थी, है ना, कर्वेचर आ रहा था। हालांकि वो ये नहीं जानता था बंदा कि ये क्या है, मतलब ऑक्सीजन है ना। उन्होंने तो देखा कि लाइट के स्टिमुलस को मतलब रिसीव करके रेस्पॉन्स करते हैं उसके लिए, फोटोट्रोपिज्म करके जो हम शब्द यूज कर लेते हैं कि कर्वेचर हो जाना। और दोनों बाप बेटे लगे रहे इस काम में। ठीक है। इसके अलावा ज्यादा डिटेल में जो इसके ऊपर वर्क हुए वो भी आगे बताने जा रहे हैं हम। तो पता है, और सुनो, प्लांट से इसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया वो एफ वेंट ने किया। किसने किया? हाँ जी। ओट, या ध्यान रखना एविना, उस पे इन्होंने वर्क किया। और जो एविना कोलेप्टाइल पे आया ना, ओट के कोलेप्टाइल पे। ओट मतलब बेटा ये होते ओट्स की बोलते हैं, ओट्स। आ, जई 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 सुना है तुम लोगों ने? जानवरों का चारा होता था जई, जौ, जई, जौ बाजरा, पता है, चरी चरी बोल देते हैं। जो जो जई है ना, जई, हाँ, वो घासी सी हो जाती है ना वो, हाँ। और हाँ, उसको खिलाते हैं गाय भैंसों को, है ना बेटा, उसके वो काट के उसको फिर। तो ये हमने जब हम, है ना, हमने भी ये काम किए थे। तो मुझे याद है वो जो जई है, आप देखिए जौ जई इसको कोई पूछता भी नहीं था। पूछता मतलब आप जानते हो कि जानवरों का चारा था। लेकिन आज की डेट में ओट्स के नाम से उसके जो, है ना, दाने हैं ग्रेन, उनको थोड़ा सा वो करके, या वो देखो ओट्स के नाम से या उसके अलग अलग, है ना, कितना कितना महंगा आ रहा है ओट्स, कि मसाला ओट या व्हाइट रोल्ड ओट्स, है ना, कितने महंगे महंगे आ रहे हैं, देख लो। हाँ, ओट्स खाते हैं ना। तो वो ओट्स बेटा वो उसी देख लो, उसी के तो हैं सीड, जिन्हें कोई पूछता नहीं था किसी टाइम पे। जानवरों को खिलाते थे हम तो, और हम खुद खाते हैं। हम भी खाते हैं खुद, है ना। तो कितने का? किसका? मेरी बात सुन, वो 250 रुपए का नहीं आता। अब तू पता नहीं छोटे पैकेट की बात कर रहा होगा। वो 400 500 रुपए का आता है पैकेट, है ना। और उसका नाम है बेटा वो 12 वो आते हैं फ्रूट एंड नट करके, म्यूसली, फ्रूट एंड नट, उसमें क्रेनबेरी, बादाम, आमंड, है ना, सीड्स आते हैं उसमें, पंपकिन के। भैया वो तो सब खाते रहते हैं अकेले आदमी जो होते, तो वो मुझे बता रहा है कि वो खाया करो। हाँ, वो नाम मतलब म्यूसली के नाम से आता है, लेकिन उसमें होते कॉर्नफ्लेक्स थोड़े थोड़े, बढ़िया होता है वो, सही कह रहा है। ये बात सही कह रहा है ये बच्चा। हाँ, अभी दूर से नहीं दिख रहा, लेकिन बेटा वो उसका है ना, अरे कैलॉक्स का, हाँ, कैलॉक्स म्यूसली करके आता है। तो लेकिन वो एक्चुअली में दूध में डाल के खा लो तो अच्छी चीज है, उसमें काफी सारी चीजें हैं बेटा। हाँ, चलिए खैर, तो वो बात को छोड़े, खाने पीने की बातें। तो हम ये बता रहे थे कि देखिए ओट्स, और लेकिन ऐसा नहीं है फायदेमंद। आज का जमाना क्या हो गया है मैं बताऊं आपको, आजकल हम लोग मैदे की चीजें बहुत खा रहे हैं, समोसा, है ना, मैगी, या पिज्जा, बिस्किट, चाउमीन, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, और केक भी है, हाँ, और बेटा बर्गर है, बन वगैरह, तो ये सब सब जहाँ मोमोज है, तो कितनी सारी चीजें हैं।
इनमें आप देखिए कितना मैदा आ रहा है, और मैदा बहुत खतरनाक है सेहत के लिए। आप मतलब हम लोग भी खाते हैं सब लोग, लेकिन कभी कभी चीजें कभी कभी खाइए आप। हाँ बेटा, एक और चीज है, अगर आप किसी को उस पे खाने जा रहे हो तो ऐसी चीजें अगर उस पे जितनी जल्दी खा लो तो बेटर है। वो जो होता है ना वो कढ़ाई जिसमें वो बनाता है, जिसमें तल तल के स्प्रिंग रोल, हाँ, तो वो जितनी बार बनेगा तो उतना ही वो तेल ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, बार 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 तल तल के। तो खैर, जितना कम हो उतना खाइए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज के जमाने में इन चीजों की वो बढ़ गई है डिमांड, कि आप, और ना मक्का, मक्की का आटा थोड़ा यूज कर लो कभी कभी, कभी जौ का आटा, कभी ओट्स खा लो, ये जरूरी है। गेहूं के साथ में थोड़े थोड़े चीजें यूज करना बहुत जरूरी है। कभी बाजरा नहीं बेटा, मैं तो नहीं खाई बादाम की रोटी कभी। हाँ, बाजरे की रोटी कभी कभी खा लो अगर बन जाए तो, सारी चीजें। चलिए, तो बात हम आगे कर रहे थे, बादाम की यार रोटी का क्या जरूरत है मतलब खाने की, मतलब बादाम को ऐसे क्यों नहीं खा सकते हो, इतनी सारी चीजें बादाम की खा सकते हो तुम बना के। हाँ, सबसे अच्छा ये होता है, आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि बादाम रात को 6-8 बादाम कम से कम डेली का शेड्यूल, ये नहीं है कि एक दिन आपने 50 खा लिए और उसके बाद में कुछ नहीं, एक साल तक आप 8 अपने साइज के अकॉर्डिंग, 6 से लेकर के 10 बादाम तक आप डेली भिगो दें, और सुबह को उसके छिलका को हटा के, क्योंकि वो छिलका डाइजेस्टेबल नहीं होता, और तब खाइए आप उसे चबा चबा के, सबसे बेस्ट उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आपको वो मिलेंगे। तो बेटा तू कुछ फिर एक्सरसाइज तो कुछ करता दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, भर्ती के लिए कर रहा है, ओके ओके। तो वजन तूने कम किया है, और कर बेटा, क्योंकि भर्ती के लिए तो थोड़े ज्यादा करनी पड़ेगी तुझे, थोड़ी सी दौड़ वोड़ लगा रहा है। सही है, तब तो ठीक है। चलिए, तो सुनिए भाई, अब बात को सुन लो मेरी। तो पता है, इन्होंने ओट के कोलेप्टाइल से उसको किया, आइसोलेट ओट से, लेकिन अब वापस वहीं आ जा ना नए वाले उस पे, जो इसके जो करेक्टर दे रखे हैं मेन प्रॉपर ऑक्सीजन के। पता है तुम्हें, ये तो प्लांट से इसने वेंट ने किया था आइसोलेट पहले, लेकिन सबसे पहले पता है कहां से आइसोलेट हुआ था, मैंने बताया था ना कल, ह्यूमन यूरिन से। मतलब कमाल की बात है, सबसे पहले आइसोलेट ह्यूमन यूरिन से हुआ, और पता है किसने किया था। और देखो कमाल की बात क्या है, और हो सकता है वो यूरिन की स्टडी कर रहे होंगे कुछ, और ये पता चल गया, तभी तो बोलते हैं कि एक्सीडेंटल ऐसे। क्योंकि देखो, आप देखिए कि प्लांट का हार्मोन ह्यूमन यूरिन में क्या कर रहा है, ठीक है। तो बेटा, अब मुझे तो नहीं पता क्या कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्लांट में तो नेचुरली पाया ही जाता है, प्लांट में तो पाया ही जाता है नेचुरली। और पता है प्लांट में कहां पर ज्यादा मिलता है ये, हाँ, टिप्स पे। सूट अपेक्स बहुत दिन में आई है बेटा, तुम तो सूट अपेक्स पे और रूट अपेक्स पे, ऐसी वो पीछे वाले बच्चे उधर भी कई बहुत दिनों में आई है बेटा, कल आई थी। देखिए, लेकिन अगर तुम्हें एक पिक करना हो ना कि सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, सूट अपेक्स सबसे ज्यादा सूट टिप में पाया जाता है, दिमाग में बिठा लेना, वहां से फिर ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट इसका ज्यादा होगा, मेरी बात दिमाग में बिठा लेना, इसका डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट
नीचे की तरफ ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर है ही ज्यादा सूट अपेक्स पे। और पता है आज मतलब इनके हम बात करें जैसे नेचुरल ऑक्सीन्स वगैरह जैसे जो हमारे प्लांट में पाए गए हैं। उससे पहले एक चीज और सुन लो जरा। चलो लिख ही देता हूँ पहले। वो वेंट की और बातें बताऊंगा थोड़ा। पता है नेचुरल ऑक्सीजन, नाम ऑक्सीजन वेंट नहीं दिया था प्लांट से आइसोलेट करके, इसीलिए उसको बड़ा क्रेडिट जाता है। नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से हैं बेटा जो प्लांट में डायरेक्ट मिलते हैं? एक है इंडोल एसिटिक एसिड, या पूरा नाम है उसका इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एक होता है बेटा IBA, इंडोल 3 बिटारिक एसिड। एक होता है नहीं NA तो नेपथलीन एसिटिक एसिड है। और लेकिन ये नेचुरल में नहीं आएगा बेटा, इसमें तो एक मैं और बता दूं IPA, इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, उसी नाम पे है। जैसे इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा ये सिंथेटिक है आर्टिफिशियल? सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात करें नेपथलीन एस्टिक एसिड Na, जो बनाया गया उसी टाइप का कंपाउंड 2,4-D। 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका देखो पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरो। कितना नाम है, बड़ा है ना। यानी डाइक्लोरो दो, यानी दूसरे और चौथी पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप Cl। और फिनॉक्सी है ना, एस्टिक एसिड तो ही है। अच्छा इसके अलावा एक और होता है 2,4,5-T, 2,4-D की तरह ही है 2,4,5-T। 2,4,5-T का बेटा नाम है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न है ना। 2,4,5 3 क्लोरो है। एक केमिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग, TNT, ऐसा नाम ट्राई नाइट्रो टॉलविन। एक्सप्लोजिव होता है हाँ। 2,4,5 था या 2,4,6 था, ऐसे ही था। 2,4,6 था आई थिंक। एक एक छोड़ छोड़ के हाँ। ऑर्थो पैरा मेटा ऐसे करके ना। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलविन था TNT। वो उसके वो बनाए जाते हैं एक्सप्लोजिव यानी, है ना। हाँ तो बात क्लियर है ना ये। अब सुनो, पता है जो वेंट है उसने वेंट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ओट कोलेप्टाइल पे। उन्होंने ये देखा, ध्यान से सुनना, जैसे कि टिप को हमने काट दिया। हाँ यहाँ पे 2,4,5 है, वो 2,4,6 TNT की बात करें तो। ये कोलेप्टाइल की टिप है ना बेटा, इसको रिमूव कर दिया हमने। तो ये डिकैपिटेशन हो गया। डिकैपिटेशन मतलब ऊपर से टिप को हटा देना। तो पता है बेटा इस केस में अब कर्वेचर नहीं आएगा, इसके नीचे हम बोलेंगे नो कर्वेचर। टिप काट दी ना, ऑक्सीजन तो उसी में था टिप में ही। तो अब ये कर्वेचर, ये सीधी ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो होगी, सीधी होगी, नो कर्वेचर है ना।
अगर मान लीजिए एक और बना देते हैं यहीं पे, देखिए। बात है नहीं बेटा। अगर मान लीजिए टिप को आपने कवर कर दिया किसी काले कपड़े से या टिन फॉइल से, जिससे कि सनलाइट वो है ना उसे रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, तब भी बेटा कर्वेचर नहीं आएगा, नो कर्वेचर दोनों के लिए। ठीक है। अगर मान लो आपने इस टिप को, क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें वेस्ट। अगर इसको टिप टिप को देखना, अगर ऐसे ही रख दिया मैंने, देख लेना अभी बाद में देख लेंगे। देखो, अगर मैंने टिप को ऐसे ना उस डिकैपिटेट स्टम्प पर, ध्यान सुनना, ऐसे रख दिया, मतलब सनलाइट की कोई बात नहीं है अब, वो तो टिप में ऑक्सीजन है, तो इसको ऐसे रख दे एक साइड में, कटे हुए उसके ऊपर, है ना, तो कर्वेचर जिधर रखा है ना आपने, उधर ग्रोथ ज्यादा होगी, कर्वेचर ऐसे आ जाएगा। अगर इधर रख दिया तो इधर को आ जाएगा। मोर ग्रोथ। चक्कर क्या है, ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ हो रही है। अच्छा, सनलाइट जो थी ना पहले, वैसे सनलाइट का कोई चक्कर नहीं है, सनलाइट से तो बस ऑक्सीजन एक तरफ को भागता है, सनलाइट से अवे जाने की टेंडेंसी होती है दूसरी तरफ, डार्कर साइड में इकट्ठा होता है ऑक्सीजन, अपोजिट साइड। तो देखो क्या किया, ये अगर ब्लॉक था, ये क्या था, अगर, अगर अगर सुना है, अगर अगर, जो कि, हाँ, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम जैसी रेड एलगी से मिलता है। तो ये जो अगर अगर जेल है, इसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। हाँ, हाइड्रोकोलोइड होता है ना बेटो। तो ये जो टिप्स है ना, इनको टिप्स को काट काट के इस पे रख दिया। टिप्स को काट काट के किस पे रख दिया, अगर ब्लॉक पे। अब ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग, अगर ब्लॉक पे रख दिया, क्योंकि ये कहानी कोई लिखवाई नहीं जाएगी और उसमें लिखी हुई नहीं है, तो ये बस समझ लो। अगर ब्लॉक पे रख दिया, अगर हमने टिप को काट के, तो अगर ने उन टिप्स में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस अगर के बॉक्स को या पीस को, उस अगर ब्लॉक के पीस को अगर आप रख दोगे ना टिप के ऊपर एक साइड में, तो वो भी ऑक्सीजन उसमें मिलेगा और ग्रोथ होगी, कर्वेचर होगा। इस साइड में रख दो लोग, ये अगर का पीस है अभी, ठीक है बेटू। अगर पीस ब्रैकेट में लिख देते हैं विद ऑक्सीजन, है ना। अब इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो अब कर्वेचर किधर आएगा, समझ गए ना आप। बेटा बातें मत करो, ये लड़के भाई नहीं मानते यार, ये फिर ऐसे कहते हैं, मैं इनका नामकरण कर दूंगा, लड़कियों वाले नाम रख दूंगा इनको, क्योंकि इतने बातूनी है ये, बहुत ज्यादा बातूनी है। पहले पीरियड में इतना बोल देता, मैं क्या बता दो, दिमाग घुमा देता ना उन्हें। अच्छा, दिमाग इसका, हाँ ये बता, वो तो टीचर देखेगा ना कि कौन, अरे सुन तो ले बेटा, ये टीचर, सुन मेरी बात, ये टीचर देखेगा ना कि बच्चे बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, ये तेरा 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 दिमाग कैसे घूम गया उससे। टीचर के कहने पर तो नीचे बोल रहे, और बताओ तुम लोगों को सुना के कहने, हम बोलने लगे तो हमारी शिकायत। कर्वेचर आ गया ना, मुंह ज्यादा ग्रोथ होगी तो साइड में, तो ये बातें आप समझ गए।
मेरे कहने का मतलब यह है कि वेंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर। और ये सब वेंट की कहानियां हैं। ठीक है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा बन के आया, अच्छा इस पे रिसेंट में 1-2 साल पहले क्वेश्चन आ भी चुका है ऑक्शन पे, बड़ा सा एक क्वेश्चन बन के आप देखेंगे। तो अगर कुछ ऐसा भी आए, अगर से रिलेटेड है कुछ ऐसा, तो ध्यान रखना। ठीक है। जिस साइड में रखोगे ना, उधर ही ग्रोथ होगी और कर्वेचर दूसरी साइड में आएगा। चले आगे। तो पता है, नहीं चलो ये तो छपा हुआ है, मैं वो नहीं कर रहा। पता है इसके एप्लीकेशंस पे आता हूं अब मैं। ठीक है। पता है सबसे पहला एक पॉइंट अगर हम लें, एज रूटिंग हार्मोन। रूटिंग। पता है ऑक्सेन मिल जाएगी 1-2 लाइन तो आपको। ऑक्सेन जो स्टेम कटिंग होती है ना, कलम होती है स्टेम की, आप जानते हो कि उसके वो जैसे गुलाब में ही करते हैं आप, और काट काट के गाड़ देते हैं, फिर नए पौधे से मिलते हैं, वैसे तो प्रोपेगेशन होता है। तो उन स्टेम कटिंग पर आप जमीन में गाड़ने से पहले ऑक्सीजन स्प्रे कर दो, तो ग्रोथ नहीं हो जाएगी, तो उसकी रूट बहुत जल्दी निकलेंगी। एडवेंटिशियस रूट्स को इनिशिएट करता है, इसीलिए इसको एज ए रूटिंग हार्मोन बोला जाता है। एडवेंटिशियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा कहीं से भी जब निकलती हैं रेडिकल को छोड़ के, तो एडवेंटिशियस रूट से होती हैं। ये लड़कियां, अब ये लड़कियों की तरफ से आवाज आ रही थी भाई। स्टेम कटिंग से एडवेंटिशियस रूट को इनिशिएट कराता है, और पता है तो रूटिंग हार्मोन की तरह काम कर रहा है। इसमें मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ध्यान से सुनना। रूटिंग की तरह जो काम है ना इनका, जो यूज करने में सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है एनए, फिर आईबीए, ये तीनों रूटिंग हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, ध्यान देइए। तो आप अपने उससे रिलेटेड ही उसमें देखो, एनसीईआरटी में जो पॉइंट है उसके आसपास ही आप नोट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा बारे में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, किसी किसी के बारे में तो बहुत कम पढ़ा जाएगा। हाँ, खास तौर से एबीए वगैरह बहुत छोटा सा। नहीं, एक इथालिन तो काफी फंक्शन है उसके। अच्छा, अब दूसरा फंक्शन लेते हैं चलो। देखो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर दूसरे की बात करें हम, एक लाइन उसके बाद में पढ़ोगे रूट वाले के बाद में आप। अच्छा, प्रमोट फ्लावरिंग है, तो चलो सुनो। अब हाँ, अब सुन तो ले, मैं बता रहा हूँ, वो तो तुम मुझे नाम मत बता। बस ये है कि फ्लावरिंग इंड्यूस करने वाला जो सेकंड पॉइंट है, आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा आप मेरे अकॉर्डिंग चेंज वो ऐड कर लेना। ये फ्लावरिंग वाली हेडिंग हो गई है ना बेटा, सेकंड नंबर जो हमारा पॉइंट है। तो Na N24D, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नाम क्वेश्चन में जो आते हैं, Na नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची। बेटा Na N24D इंड्यूस फ्लावरिंग, पाइनएप्पल तो दिया ही आपके में, लीची और है, पाइनएप्पल और लीची में फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। और लीची तो कभी कभी मैंने देखा सहारनपुर में भी हो जाती है लीची, है ना, मतलब
अच्छा। नहीं, मैंने सहारनपुर में कुछ लोग बताते हैं कि हमने लीची का पौधा लगा रखा है, क्योंकि देहरादून में तो काफी सारे हैं ही हैं। हमारे बाग है, हमारे पे तो बाग है। किसका? हमारे पे बाग है। लीची का? हाँ, लीची का भी है, आम का भी है। अच्छा, लीची का बाग है। Yes, अच्छा, ना लीची हो जाती है ना प्रॉपर तो? हाँ बढ़िया बढ़िया होती है, लेकिन उनमें है ना, वो कीड़े लग जाते हैं। अच्छा, वो तो दवाई लगानी पड़ती होगी। हाँ, तो उन पे कीड़े लग जाते हैं। दवाई मारनी पड़े हफ्ते में एक बार। दवाई तो लगानी पड़ेगी, सही बात। आधे पे दे रखा हो बाकी को मतलब। हाँ, क्योंकि मौसम यहाँ का थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देहरादून में तो घर घरों में लगा रखी है लोगों ने ऐसे ही। हाँ जी। और मैंने कंपनी बाग में ना हाँ चीकू चीकू भी देखे हैं। मेरा एक बेटा चीकू को भी और चीकू उस पे मैंने पेड़ पे बहुत सारे लगे हुए देखे। नहीं, कंपनी बाग में, कंपनी बाग में तो बेटा चीकू के इतने सारे चीकू लगे हुए थे उस पे, बहुत सारे। सर चरमक भी खाइएगा आप। चरमक क्या होता है? ये मतलब एक फल ही है। अच्छा। ये मतलब उसी में ही है, लाइट जहाँ पे लाइट मिल रही है हाँ, यहीं पे ही लग रहा है वो भी पेड़। चलिए, तो ये हो गया ना। और सुनो, देखो इसके बाद में जो तीसरा वाला पॉइंट है वो देखेंगे आप, तो वो ऐसा तो नहीं है वो प्रिवेंट फॉल वाला। देखो नेक्स्ट लाइन। चर्च स्टेज आ जाता है तो वो गिरा देते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब ये नहीं पढ़ पा रहे, मैं बोल रहा था प्रिवेंट एंड तो ये अटेंडेंस के भी उसको। ये देखो, इतनी जल्दी एपिकल डोमिनेंस हो, मैं कह रहा था सीक्वेंस में मैं बोल रहा था कि दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ। ये वाला पॉइंट है, देखो एक एक पैराग्राफ में कई कई कैरेक्टर होते हैं, और तुम लोग उसको देख लो ऐसे ही छूट जाएगा तुम्हारा पॉइंट है। क्या रह गया? ले लिख ले जल्दी से। कलम लगा दो। हाँ, ठीक है सर जी। मिले। अच्छा, एक एक पैराग्राफ में कई कई पॉइंट है। ये तो तीसरा नंबर का है ना सीक्वेंस वाइज, अगर मैं देखूं तो वो पता है क्या है, वो बहुत ही फेमस फंक्शन है इसका। ड्रॉप वाला ऑल मैच्योर ओके। आज तो फ्री देखिए, टाइम से पहले, मतलब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। ऑक्सीजन जो होता है वो एक तो देखिए दो काम है इसके, प्रिवेंट, जो टाइम से पहले गिर जाते हैं ना बेटा, प्रिवेंट फॉल ऑफ प्रीमेच्योर लीफ एंड फ्रूट्स लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, है ना। खास तौर से लीफ फ्लावर ज्यादा हुआ है, यानी यंगर यंगर पार्ट को तो वो प्लांट के ऊपर रोकता है, और जो और ओल्डर जो है ना मेच्योर वाले उनको धक्का मारता है। देखिए, मतलब इस मामले में क्या है कि ये तो दिमाग वाली बात हो गई। यस सर मतलब ओवरऑल ट्रीट मत, अच्छा मतलब उसे पता हाँ, यही तो दिमाग वाली बात के कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे तुम जानते नहीं हो कि ब्रेन वाले, इनको बोलते हैं ब्रेन वाली चीजें। जैसे कि आप जानते हो वेपन्स में आजकल ऐसी मिसाइलें, हमारे हथियार होते हैं कि वो आपने छोड़ दिया टारगेट पे, तो चाहे टारगेट इधर उधर हो जाए वो उस पे ही को जाके हिट करेगा, मिसाइल भी। है सर गुड राइज है ना। तो ऐसे ही ये तो मतलब देखो, ऑक्सीजन कितना ज्यादा समझदार निकला। उसे पता है कि ओल्डर वालों को हमें गिराना है नए वालों को बचाना और नए वालों को बचाना है, नए पार्ट्स। तो ये बहुत बड़ी बात कि खुद में ही दो अपोजिट काम कर रहा है, खुद में ही दो अपोजिट काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना है इस बात को।
छोटी बात नहीं है। और फॉल का मतलब होता है एब्सिशन, Yes. मैंने बताया था। इसका मतलब एक बात और है कि ऑक्सीजन, बात नहीं रे, ऑक्सीजन जब इनको फॉल को रोक रहा है ना, अर्ली फॉल को, इसका मतलब ये एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट में काम कर रहा है। जब आगे एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे हम, तो उसके अगेंस्ट में काम करके तभी तो रोक पा रहा है। अब एपिकल डोमिनेंस ही होता, देखो नेक्स्ट वाला एपिकल डोमिनेंस ही है ना नेक्स्ट। पता है, जब आप जानते हो कि अपेक्स में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, टिप में ज्यादा होता है बेटा, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप उसको काट पीट ना करें तो प्लांट ना लंबाई में बढ़ता चला जाता है, लंबाई में बढ़ता जाएगा। साइड के जो लेटरल पार्ट्स हैं, उसके लीव्स वगैरह ब्रांचेस, वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगी, है ना, लंबा होता जाएगा बस। तो कुछ प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? तो आपने देखा होगा गार्डनर्स को, माली वगैरह, इनको देखा भी होगा कि वो बड़ी सी कैंची से ऊपर से काटते रहते हैं, है ना, सफाई करते हैं। कट करते रहते हैं ना, सफाई नहीं करते हो। इससे मतलब अच्छा लगता है फिर तो। हाँ, वो ऊपर से ना प्रूनिंग कहते हैं, मतलब उसको, मतलब ऊपर से कटिंग करते रहते हैं या शेप दे देते हैं अलग अलग। तो जो गार्डनर लॉन में या स्कूल के पार्क में, वो आपने देखा ना, दीवार सी बनी होती है पेड़ की, मेहंदी मेहंदी के पेड़ होते हैं वो, उनको काटते रहते हैं, छांटते रहते हैं, वो होता है हेज मेकिंग। क्या बोलते हैं उसको? हेज, HEDG, हेज मेकिंग, यानी हेजेज बोलते हैं उनको। बहुत सुंदर सुंदर बना देते हैं वो दीवार सी। दूसरा बेटा, टी और टोबैको, एक तो हेजेज और टी एंड टोबैको, तंबाकू। देखो सुनो मेरी बात, पता है, तुम जानते हो चाय में और तंबाकू में, पता है, चाय और तंबाकू दोनों में ही प्लांट की पत्तियों का यूज होता है, लीव्स का। अगर कभी चाय के बागानों आपने देखे हो, तो छोटे छोटे चाय के पौधे होते हैं, और उनको प्रूनिंग कर करके ना उन्होंने छांट रखा होता है। अच्छा, अगर टिप को हम काट देंगे तो लेटरल ब्रांचिंग होगी साइड में, मतलब यहां पर एपिकल डोमिनेंस का रिमूवल करके बेनिफिट उठाते हैं हम लोग। एपिकल डोमिनेंस को रिमूवल करके फायदा मिलता है हमें। तो उसमें फायदा क्या मिलता है बेटा, कि जैसे अगर लंबाई बढ़ती जाएगी तो मान लो 10 पत्तियां बनेंगी, ऊपर से टिप काट दी तो 50 पत्तियां बनेंगी लेटरल एक्सिलरी ब्रांचिंग में। तुम्हें पता है चाय भी पत्तों से बनती है, और जो तम्बाकू होता है ना, मैं गुटखा की बात नहीं कर रहा, गुटखा तो वो होता है, आपने देखा होगा पान मसाला गुटखा की, वो जो सुपारी के ऊपर मसाला सा लगा होता है। उसकी बात करें अभिजीत की। मैं बात कर रहा हूं, जो लोग जो तम्बाकू वैसा खाते हैं, घिसके या वैसे तम्बाकू नहीं खाते, वो पत्ते से, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, गांव के लोग, तो वो जो होता है बेटा, वो पत्तों का ही बना हुआ होता है, और पत्तों को सड़ा सड़ा के बनाया जाता है। उस चीज को हम लोग, आप लोग खाते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू, बैक्टीरिया से। तो पता है, यहाँ पे इटावा इटावा साइड में तो बहुत ज्यादा तम्बाकू की खेती होती है, उन्हें काट काट के और गोदाम गोदाम में भर देते हैं। चाय नहीं, तम्बाकू। चाय भी फर्मेंटेशन से बनाई जाती है वैसे, लेकिन वैसे सड़ा के नहीं बनाई जाती। प्योर नेम है उसका, नाम क्या है? ये सड़ा सड़ा के बनाई जाती है, कौन? तम्बाकू। एक बेटा, इनका बस चले तो ये, शहर में खिला दे क्या? इन दोनों कह रहा हूं मैं, इन दोनों का बस चले ना, तो ये एक जिस्म दो जान हो जाए। मतलब इतना ज्यादा बच्चे, हाँ अभी तो हुए, मतलब आप समझो कि गैप की तो बात छोड़ो, ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर हुए पड़े हैं, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है इनका। हाँ भाई सुनो, तो ये एपिकल डोमिनेंस का रिमूवल करके तब फायदा होता है, ठीक है। आसपास ही घर है तुम्हारे, ये दूर दूर हैं? तो फिर बचाते रहते होगे बेचारी, है ना। ईस्ट वेस्ट में। यस।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। जो पहले एनसीईआरटी के पहले, इसीलिए उन्हीं को ले रहा हूं मैं ना सीक्वेंस वाइज, जैसे कि पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है साहब कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना। और कैसे? सीडलेस फ्रूट का बनना। बिना फर्टिलाइजेशन के सीडलेस फ्रूट बन जाते हैं, उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, आई थिंक देखो टोमेटो वोमेटो एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन पता है, तुम्हें पता है नेचुरली पार्थेनोकार्पिक कौन होता है? हाँ, बनाना। बनाना एक नेचुरल पार्थेनोकार्पिक का एग्जाम्पल है। क्यों, आपने कभी बनाना में सीड खाए हैं या देखे हैं? ना, कोई नहीं कहता, तुम ही कहते होगे बस। ऐसा कोई नहीं। सुन मेरी बात बेटा, ये बात तुम सही कह रहे हो कि ब्लैक सा पोर्शन निकलता है, बट वो सीड नहीं है, वो एंडोकार्प है। वो एंडोकार्प है ना। देख, सबसे ऊपर जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाते हैं, जैसे सबसे ऊपर वाला जो छिलका आपने हटा दिया ना, वो होता है एपिकार्प। फिर बीच वाला जो हम खाते हैं वो होता है मीजोकार्प। बीच वाला क्या खाते हैं, सॉरी, मतलब एपिकार्प हटा के केले में सब कुछ खाते हैं छिलका हटाने के बाद। तो मीजो और एंडोकार्प खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो ब्लैक सा जो है लास्ट वाला, वो एंडोकार्प है। हाँ, तो पता है। तो अच्छा सुनो, एक बात तो, पार्थेनोकार्प भी बहुत सारे फ्रूट्स में अगर होगी डेवलप तो अच्छी तो बात है। अब आप देखना गुआवा में अगर पार्थेनोकार्प हो जाए यार, कितना अच्छा रहेगा। वो जो बीज है कभी कभी दांतों वांतों में फंस जाते हैं बिना बात के। कितना मीठा मीठा अमरूद आ रहा है आजकल। हाँ, और बहुत अच्छा आ रहा है मीठा वाला। हाँ, तो कभी खाया भी कर, लग तो रहे हैं। ये कह रहा है ये पेड़ पे लग रहे हैं। ना कभी खाता ना हमें कभी खिलाता है कि लाके साहब अगर इसके बाग हैं तो कुछ खिलाए तो सही। जैसे जैसे हमारे कॉलेज में एक मैडम है, वो अभी 2 ढाई साल पहले जैसे अपॉइंट हुई हैं, यहीं बीहट के पास की हैं। तो यहीं अपने महाराज सिंह कॉलेज से उसने एमएससी किया था मैथमेटिक्स में, 17 के आसपास, 17 18 में। तो इससे अच्छा क्या है कि देखो घर के घर में यहीं जो जॉब लग गई बेटा। तो उनके आम के बाग है, तो उनका भाई मतलब उसका लड़की, मतलब हमारे लिए तो वो काफी छोटी जूनियर ही है ना, तो एक तरीके से हम ऐसे बोलते रहते हैं, छोटी बहन की तरह है। तो उसका जो भाई है, वो जब भी ये मोह होता है ना, तो अपना वो, अब मैं बोलता हूँ यार कितना, मैं कैसे कितना खाऊंगा, कह रहे नहीं नहीं, 2 लो सर, 2 पेटी, है ना। तो आम, फिर 2 दिन में 2 2 3 3 आम खाता हूं मैं। फ्रिज में रख रख के खाता हूँ, ये होता है। ज्यादातर वो लंगड़ा आम होता है ना बेटा, उसका बाग ज्यादा है उनका। अच्छा, दशहरी अच्छा होता है तो। तो बेटा सुनो, तो ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर अगर भाई सीड वगैरह नहीं होंगे, मान लो जैसे ऑरेंज में ना हो, गोवा में ना हो, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा, एक चीज नोटिस की होगी तुमने, पहले जो पपीता आते थे, तुमने देखा होगा कितने सारे बीज होते थे उनमें काले काले, और अभी तो कभी कभी निकलते ही नहीं है, केवल व्हाइट व्हाइट, एक दो मरे मरे से, 2 4 मरे मरे व्हाइट व्हाइट निकलते हैं। तो वो ऐसी बेटा वेराइटी बनाई जा रही है, इंड्यूस कराई जा रही है, पार्थेनोकार्प इंड्यूस करा करा के ऐसे। हाँ, नहीं तो पहले पपीता में बहुत भर के होते थे बीज। चलिए नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पी के बाद में देखो एक पॉइंट मिलेगा हमें। अब सुनो, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना बेटा, हर्बिसाइड वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, एक छठा पॉइंट, एज हर्बिसाइड या फिर पेस्टिसाइड। सुनो मेरी बात बेटा, जो पेस्टिसाइड शब्द है ना, ये पेस्टिसाइड शब्द तो बहुत बड़ा शब्द है, वाइड है। बहुत से बच्चों को क्या गलतफहमी रहती है
वो ये सोचते हैं कि पेस्टिसाइड का मतलब है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को मारने वाला। पेस्ट, ध्यान सुनो, पेस्ट जो शब्द है या जो उनको कंट्रोल करने वाला पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड बहुत वाइड टर्म है। इसमें इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड सब आ जाते हैं। वीड वीडिसाइड और हर्बिसाइड एक ही बात है। ये हर्बिसाइड और वीडिसाइड एकदम, आपने सुना है खरपतवार? ये सर बार हमने खेती जो करने वाले लोगों ने खरपतवार, अनवांटेड प्लांट जो खेतों में उगाते हैं मेराबाद के, वीड, यस तो वो वीड बोले जाते हैं वैसे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण सुना होगा किसानों से जैसे कभी। हमारे नाची हाँ, खरपतवार नाशी, तो वो वीडिसाइड। तो खरपतवार नाशी यानी खरपतवार वही तो हो गए जिनको नाश करना है जिनका। तो बेटा ये जो टू फोर्ट है, टू फोर डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड 2,4-D, पता है, ये एक बहुत अच्छा हर्बिसाइड या वीडिसाइड है जो डाइकोट वीड को मारता है। किसको मारता है? ब्रॉड लीव डाइकोट वीड को। अब इसका एक फायदा क्या है, मतलब मोनोकोट को नहीं उससे नुकसान पहुंचाता, तो तभी तो ये एक वीडिसाइड की तरह काम में आ सकता है, पता है। हाँ, और जैसे मान लो लॉन वगैरह है, या तुम जानते हो जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स होते हैं ना, जैसे गेहूं है, चावल है, मतलब है ना, मक्का, तो इनमें, इन मोनोकोट क्रॉप में हम इनको स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, मोनोकोट जो हमारे लॉन ग्रासेज और ये जो सीरियल्स हैं, गेहूं मक्का, वो तो देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर पढ़े लिखे हो ना किसान तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि बायोलॉजी से पढ़ के या एग्रीकल्चर से पढ़ के लोग बाग वो खेती नहीं करते, वो कंपनियों में जॉब करते हैं ज्यादातर, ये होता है। नहीं तो अगर पढ़े, विदेशों में क्या पढ़े लिखे होते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हें पता होता है किस चीज में क्या क्वांटिटी और कौन सी चीज क्या डालनी है, कैसे क्या कुछ है ना, ये आइडिया बहुत होता है। तो पता है बेटा, उसमें जो डाइकोट उगेंगे, मोनोकोट की कोई भी क्रॉप हो, उसमें जो डाइकोट उगेंगे उसको मार देगा, ये मोनोकोट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी तो अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपने दवा डाली ऐसी कि उसने वो भी मार दिया और आपकी फसल भी नुकसान पहुंचा दी, तो फिर फायदा क्या। वेजिटेबल लिखा होता है कितनी डालने की। अबे वो तो लिखा होता है बेटू, लेकिन वो उन दवा के बारे में अब तू बता। ये यूज किया जाता होगा 2,4-D, लेकिन तू जानता है खेतों में कौन सा 2,4-D यूज हो रहा है? नहीं यूज हो रहा। दूसरी बात एक और है कि कंपनियां जो हैं बेटा इतना ज्यादा गड़बड़ झाला बना रही हैं, तुम समझ लो ना, प्राइवेट कंपनियां, उन्हें तो बस क्या कुछ भी बनाना है। हाँ, और इतनी सारी दवा आ रही है मार्केट में यार, बेचारा किसान भी वो होता है, उसे जो भी दिखती है वो बता देता है वो कि भाई ये अच्छी है, ले जाता है औने पौने दामों में। बहुत लूट रहे हैं ये लोग किसानों को तो, ये दवाई का। और बहुत ज्यादा दवा डालनी पड़ रही है, क्योंकि नहीं तो वो रोग हो जाते हैं, फसल हो नहीं पाती है, कीड़ा लग जावे, मतलब किसानों की तो बेचारों की, इसलिए वो है ना। अब हम कहते तो हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग ये, लेकिन क्या करें, मतलब अगर वो नहीं यूज करेगा तो वो होके नहीं, है ना। उसके लिए क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये सब चीजें उपलब्ध करानी चाहिए सरकार को, तभी तो। ए लड़कियों बातें मत करो। नेक्स्ट कौन सी बात है, देखो जाइलम डिफरेंशिएशन है क्या है? जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, देखिए, जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब है, आप जानते हैं ना कि जाइलम का प्रोडक्शन होना, भाई जाइलम का डिफरेंशिएशन कराता है, आप जानते हैं जैसे मेरिस्टेम था डिवाइड करने वाला, उससे जब परमानेंट टिश्यू बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाइलम, फ्लोएम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंस, ये सब। तो ये पर्टिकुलर जाइलम का वो कराता है डेवलपमेंट, ओके सर डिवीजन रोकना, रुकना, वो डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट आगे देखो कौन सा वाला है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो सुनो एक बात, इसमें ये हो गई ना बहुत, बट लेकिन अभी और एक आध बातें करनी है। दो ही नंबर है ना, दो कुछ भी, नहीं 6 नहीं, 7-8 पॉइंट हो गए। हाँ, हाँ सही बोल रही है, 8 पॉइंट हो गए, 8 करेक्टर हो गए। कैम्बियम एक्टिविटी, नहीं देखा था
पता है, वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को अगर ऑक्सीजन इंड्यूस करेगा तो आप जानते हैं इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में भी तो हेल्प कर रहा है। एनाटॉमी में आप जानते हो हम पढ़ते हैं वास्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जाइलम, सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। तो वो जाइलम डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो सकता है इसमें। भाई सेकेंडरी जाइलम बनता है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है। बेटा लाइट के लिए नेगेटिव रेस्पॉन्स देता है और ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है। इसकी वजह से ही इसकी वजह से ही जो सूट की ब्रांचेज होती हैं उनका कर्वेचर ऊपर की तरफ आता है, और जो रूट की ब्रांचेज होती है ना लिटिल, उनका कर्वेचर नीचे को आता है। इसके इस नेचर की वजह से ही इसी हम ये बोल सकते हैं कि सूट जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होता है और नेगेटिव जियोट्रोपिक होता है। ये भी कह सकते हैं हम। हाँ, ड्यू टू दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन due to this curvature of shoot branches occur towards light, positive geotropic and negative positive phototropic and negative geotropic, और बाद में लिख देंगे एंड वाइस वर्सा फॉर रूट ब्रांचेज। ये बड़ी फेमस वो थी थ्योरी, कोलोडनी वेंट की हाइपोथेसिस थी बेटा ये। कोलोडनी और वेंट, ये ध्यान रखना कौन कौन है, कोलोडनी और। हाँ भाई, तो ठीक है। बेटा लास्ट में लिख देना वाइस वर्सा। वाइस वर्सा नहीं, वाइस वर्सा ऑफ रूट ब्रांच फॉर रूट ब्रांचेज है। अरे मेरा भी आ गया है ना।
हो गया? आप कल को, कल मतलब मंडे को, है ना, आप देखेंगे कि इसमें कई सारे हार्मोन्स हो जाएंगे। मतलब आप जानते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ये बेटा चक्कर क्या था, देखिए 4 हार्मोन बचे हैं, लेकिन नई एनसीईआरटी में तो वो हार्मोन पे खत्म कर दिया है, बट जो जस्ट तुम्हारी पुरानी एनसीईआरटी है ना, उसमें थोड़ा सा आगे है प्यूरिटी। हाँ तो वो भी बातें हम करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नहीं कट अभी नई वाली में जरूर है कट। देखिए मैंने क्या बोला है, अरे शांत हो जा, तुम मुझसे ज्यादा जानती है, सुन मुझसे, सुन एनटीए नीट के बारे में मुझे सब पता है कि क्या कट है क्या नहीं, लेकिन मैंने क्या बोलता हूँ बच्चों को, अगर किसी चैप्टर के अंदर से कोई चीज कटे उसको मत छोड़िए, उसको करना है, मैं ये बोलता हूँ। और जो पूरा चैप्टर कटा हुआ है मुझे छोड़ दो पूरा, तुमको लिंक होता था जैसे नर्वस सिस्टम में आई ईयर है, तो वो भी आपको एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए था। तो अभी हमारे इसके क्लास बाकी है वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास में जाकर कंप्लीट कर लेंगे हार्मोन, फिर आगे थोड़ा वो फोकस, फिर परसों को और देना नहीं इसी क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कर लाना ठीक है ना, डिस्कस कर।